जब उसे हम स्वयं अपनी इच्छा से बलि चढ़ाएं, वो भी पूरी 21, लेकिन किसी जानवर की नहीं बल्कि अपनी संतानों की। क्या हम आपसे अपनी संतानों का जीवन बचाने का समाधान पूछ रहे हैं और आप हमें इस दलदल में और गहरा धकेल रहे हो? यहाँ पहले ही गांव के इतने बच्चों की जान जा चुकी है और आप कह रहे हो कि हमें अपनी मर्जी से उन्हें अपने संतानों की 21 बेटों की बलि और चढ़ानी होगी। हम अपने हाथों से उसे अपने बेटों की बलि नहीं चढ़ा सकते। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? मैंने ऐसा नहीं कहा मूर्ख। बेटों को बचाना है, इसलिए उसे बलि बेटों की नहीं दी जाएगी बल्कि उसकी दी जाएगी जिसका तुम्हारे वंश से कोई लेना देना नहीं, जो तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी। छोरे की सलामती के लिए छोरी की बलि देनी होगी। जिस दिन गांव से 21 लड़कियों की बलि पूरी हो जाएगी, गांव पर से ये श्राप खुद ब खुद हट जाएगा। इसका यही एक समाधान है। क्या अपने हाथों से अपनी बेटियों की बलि देनी होगी? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उन लड़कों की ही बलि लेके गई है जो नवजात थे। हमारा नवजात बेटा तो खत्म हो गया, तो मैं किसे बचाने के खातिर अपनी बेटी की बलि दूं? हमारे परिवार ने तो अब उससे कोई खतरा ना है। नहीं, चाहे नवजात हो या उससे बड़ा हो, वो किसी को ना छोड़ेगी। अगर बेटों को बचाना है तो किसी को तो बलि पर चढ़ना पड़ेगा ना। फैसला तुम्हारा है। मैं इसी शमशान में साधना के लिए बैठा हूं। जब निर्णय कर लो तो आ जाना, वरना ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। लेकिन हाँ, जो भी निर्णय लेना है अगली अमावस्या से पहले लेना होगा, क्योंकि अगर अगली अमावस्या को उसे लड़की की बलि नहीं मिली तो वो फिर से एक छोरे को ले जाएगी। तांत्रिक बाबा ने शमशान के एक कोने में अपना आसन लगाया और अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। उन्होंने गांव वालों को जो बोला वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बेटों को बचाने के लिए बेटियों को बलि पर चढ़ाना होगा और उसका फैसला भी उन्हें अगली अमावस्या से पहले ही लेना था। सब अपने अपने घर आ गए थे, लेकिन अगली कई रातें यही बात सोच सोच कर किसी को नींद नहीं आ रही थी। एक तो पहले ही गांव में बेटियों से किसी को ज्यादा मोह ना था, ऊपर से जब उन्हें पता चला कि गांव के छोरों के जीवन की डोर इन छोरियों के जीवन से बंधी है, तब से तो वहां के माहौल में और भी नफरत भर गई थी। सालों साल देवी माँ के लिए निर्जला उपवास किए, तब जाकर 5 छोरियों पर एक छोरा जना था। उस पर भी उस डायन की नजर पड़ गई। अरे उसे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की बलि ही चाहिए थी, तो इन 6 में से किसी एक को ले जाती। महारा लाडेसर क्यों छीन कर ले गई मुझसे? आज तेरा बच्चा लेकर गई है, कल को किसी और का जाएगा। एक एक करके पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। लेकिन ना, हम ये ना होने देंगे। अमावस्या से एक दिन पहले गांव के सभी आदमी चौक में इकट्ठे हुए ताकि एक फैसला ले सकें। अगर तुम सबने अपना फैसला कर लिया है तो बता दो, क्योंकि अगर आज फैसला नहीं लिया तो कल अमावस्या की रात को फिर से किसी के घर का कुल दीपक बुझ जाएगा और आने वाली हर अमावस्या को ये सिलसिला इसी तरह दोहराया जाएगा। ऐसे तो ये सिलसिला थमने से रहा। इससे तो अच्छा यही है कि हम अपनी बेटियों को बलि चढ़ा दें। वैसे भी बेटियां हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकती और हर घर के वंश को मिटने देने से अच्छा है कि हम 21 बेटियों की बलि चढ़ा दें। आखिर कहीं तो ये सिलसिला रुकवाना ही पड़ेगा ना। हाँ, मेरा भी यही मानना है। अपने बेटों को बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। रात गहराई, सब लोग मिलकर शमशान की तरफ गए जहां तांत्रिक बाबा अपनी साधना में लीन थे। गांव वालों के कदम जैसे ही शमशान में पड़े, तांत्रिक बाबा को उनके आने का अंदेशा हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना जाप रोक दिया और गांव के लोगों को इशारा करके अपने पास बुलाया। ले लिया निर्णय? हाँ बाबा, हम तैयार हैं। अपने बेटों को बचाने के लिए हम उसे अपनी बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। तो फिर ठीक है, कल रात अमावस्या है, तो कल गांव की एक लड़की को लेकर इसी शमशान में आ जाना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बलि उसी लड़की की स्वीकार होगी जो अपनी किशोरावस्था में होगी। नवजात या छोटी बच्चियों की बलियों को वो स्वीकार नहीं करेगी। अगली रात हुई।
गांव के एक आदमी बिरजू के घर कुछ दिन पहले ही बेटे ने जन्म लिया था। उसकी बेटी इसी महीने 13 साल की हुई थी। गली की बाकी बच्चियों के साथ वो आंगन में खेल रही थी। तभी बिरजू ने उसे आवाज लगाई, गंगा जरा बात सुन मेरी। हाँ बोलो बापू, क्या हुआ? चाय पीनी है? मैं अभी बना के लाती हूँ। ना मने बाहर का एक काम है, तू भी हमारे साथ चल। पर बापू, माँ ने अपनी सहेलियों के साथ खेलना है, हमारा कहीं जाने का मन ना है। आप अकेले चले जाओ ना। अरे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, चल चल वापस आके खेल लियो। बिरजू ने अपनी बेटी को बातों में बहलाया और उस मासूम सी जान ने अपने पिता पर भरोसा कर लिया। बिरजू ने उसका हाथ पकड़ा और शमशान घाट की ओर चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं बापू? चलो ना वापस घर चलते हैं, मने बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तू चिंता मत कर, तने सब खिलाऊंगा। तेरी खातिर एक तोहफा लिया है मैंने, ले इस खातिर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, रास्ता खत्म होने वाला है। पट्टी नहीं बांधो बापू, माने अंधेरे से डर लगे है। अरे कुछ ना होता छोरी, दिखा। बिरजू ने गंगा को बातों में बहलाया और शमशान घाट के बाहर पहुंचते ही उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। धीरे धीरे कदम रखियो, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे। अपने पिता पर भरोसा करके उनका हाथ पकड़कर गंगा ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। बिरजू ने उसे तांत्रिक बाबा के सामने जल रहे यज्ञ कुंड के पास बैठा दिया, जहां तंत्र मंत्र की सामग्री के साथ एक धारदार हथियार भी रखा था। एक बार को तो बिरजू का भी दिल वो धारदार चाकू देखकर दहल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ना, तांत्रिक बाबा ने बोला था कि बेटी की बलि मुझे अपनी स्वेच्छा से देनी होगी। मुझे अपने मन को कठोर करना होगा, वरना छोरों की जान भी चली जाएगी और उस डायन को संतोष भी ना मिलेगा और वो फिर खा जाएगी हमारे गांव के छोरों को। बापू, हम कहाँ आ गए? मैं अपनी आंखों से पट्टी निकाल दूं क्या? ना छोरी, अभी ना, बस थोड़ी देर और रुक जा। तांत्रिक बाबा ने वो धारदार चाकू उठाया और बिरजू की सहमति के लिए उसकी तरफ इशारा किया। बिरजू ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसी वक्त तांत्रिक बाबा ने यज्ञ कुंड में गंगा को बलि चढ़ा दिया। बिरजू के कपड़ों पर अपनी ही बेटी की खून की छींटें थी। उसकी बेटी की कटी हुई खोपड़ी यज्ञ कुंड में जल रही थी और उसका कटा हुआ धड़ उसके पैरों के सामने गिरा हुआ तड़प रहा था। लेकिन उसकी आंखों में इस बात का दुख नहीं था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बलि पर चढ़ा दिया है, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना बाबा? नहीं, अब तेरा बेटा सुरक्षित है, तो अब निश्चिंत हो जा। बिरजू बहुत खुश था कि अब उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। वो खिलखिलाता हुआ अपने घर आया। दे दी बलि छोरी की, अब अपने बेटे को कुछ ना होएगा, अब हमारा वंश ना मिटेगा। चलो अच्छा है, कल हवन करा देंगे छोरी के नाम का। मन को छोटा ना करो, वो बड़ी बहन थी छोरों की, उसका फर्ज था उसकी रक्षा करना। अमावस्या की रात को गंगा की बलि देने के बाद उस रात गांव में किसी लड़के की जान नहीं गई, तो सब मान गए कि तांत्रिक बाबा ने उन्हें बिल्कुल सही उपाय बताया है। अब अगली अमावस्या आने वाली थी। गांव में जिसके घर में भी उनकी बेटी किशोरावस्था में थी, वो सभी एक एक करके हर अमावस्या को अपनी बेटी को बलि चढ़ाने के लिए तांत्रिक बाबा के पास लेकर जा रहे थे। एक के बाद एक करके 18 लड़कियों को वो लोग बलि पर चढ़ा चुके थे। बाकी थी अब बस 3। बस कुछ दिन और ये खूनी खेल चलेगा, उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। क्या रुक जाएगा ये खूनी खेल, या ऐसे ही एक एक करके गांव की लड़कियों की बलि चढ़ती रहेगी? आखिर कौन है वो डायन, और ये तांत्रिक डायन के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे सब कुछ जानता है? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में बने रहिए। आधी रात का समय था। जंगल से आती जंगली सियारों के रोने की आवाज अचानक बहुत डरावनी महसूस होने लगी थी। शायद उनके स्वर में कोई अनजान स्वर आकर मिल गया था, एक ऐसा डरावना स्वर जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे।
वो डरावनी आवाज सुनकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही रोशनी अचानक चौंक कर उठ जाती है। आंख खुलते ही उसे अपने कमरे में अंधकार और दम घोटू धुआं फैला नजर आता है। रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि ये धुआं अचानक कहां से आ गया है। तभी वहां पर कमरे में लगी लालटेन जल उठती है और धुंधली सी रोशनी के पार उसे एक आकृति नजर आती है जिसका आकार छत के लगभग बराबर था। भयानक चेहरा, सर पर सिंग और शरीर से टपकता काला चिपचिपा घिनौना पदार्थ, जिसके कारण एक पल भी उसकी ओर देख पाना संभव नहीं लग रहा था। उस आकृति को अपने कमरे में खड़ा देखकर एक पल को रोशनी की भय से धड़कनें रुकने लगी थी। तभी उस डरावनी जीभ की आवाज कमरे में गूंज उठती है। बहुत खूबसूरत हो तुम, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं, मुझे छूना मत। छी, कौन हो तुम? बापू, बापू, बचाओ मुझे, बचाओ बापू। वो भयानक जीव रोशनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी रोशनी के चारों तरफ आग का गोला घेरा बन जाता है और जिन्न उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कब तक तू ऐसे मुझसे बचती रहेगी? बहुत जल्दी तुझे अपने साथ ले जाऊंगा मैं। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे मुझसे, कोई नहीं। उस भयानक दिखने वाले जिन्न का रूप और ज्यादा भयंकर हो गया था। मोम की तरह पिघलते हुए उसने खुद को आग के घेरे के चारों तरफ फैला लिया। बीच में रोशनी घबराई हुई अकेली अपने बिस्तर पर बैठी थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसके चारों तरफ जल रही वो आग जो उसकी रक्षा कर रही थी धीरे धीरे कर बुझने लगी और वो जिन्न रोशनी के बहुत पास आने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी को छूने की कोशिश की, वहां आग का एक भयंकर धमाका होता है और रोशनी की नींद टूट जाती है। ये सपना था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो जो भी कुछ था बिल्कुल सच था। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और सांसें तेज हो गई थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे की लालटेन सच में जली हुई है और एक धुआं धीरे धीरे कर उसके कमरे से गायब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बस एक सपना था, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत घबराहट हो रही है आज मुझे। बापू भी कमरे में नहीं है। बापू, बापू कहाँ हो आप? घर में रोशनी के बापू का एक कमरा था जहां पर वो अपनी पूजा पाठ किया करते थे। बापू जरूर अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहे होंगे, मैं वहीं जाकर देखती हूँ। रोशनी उठकर उनके कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा हल्का बंद था तो उसे कमरे के बाहर से बापू दिखाई नहीं देते। तो वो सीधी कमरे के अंदर चली जाती है। बापू तो यहाँ पर भी नहीं है। इतनी रात को अचानक मुझे बताए बिना कहाँ चले गए? खाली कमरे में अपने पिता को ना पाकर रोशनी अब और भी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। तभी रोशनी के पिता का शिष्य, जो हमेशा उसके पिता के साथ उनके घर में ही रहता था, कमरे के अंदर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी ने मना किया था ना तुम्हें इस कमरे में आने को। मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने क्या गया, तुम अंदर आ गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि बापू ने मुझे इस कमरे में आने के लिए मना किया है, लेकिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे बताओ बापू कहाँ पर हैं? अभी वो घर पर नहीं है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। जाओ। नहीं, तुम मुझे बताओ बापू कहाँ हैं? वो किसी मुसीबत में है ना? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं खुद उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाऊंगी। नहीं, वो बाहर नहीं है। तो फिर कहाँ है? ठीक है, मत बताओ, मैं जा रही हूँ, बाहर जाकर खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। रुको, वो अपनी साधना के लिए गए हैं। आज अमावस्या का दिन है और आज तो वो शमशान। शमशान? क्या? इतनी रात को पिताजी शमशान में क्या कर रहे हैं? शमशान में कौन सी साधना होती है? अब तो मैं जान कर ही रहूंगी ये सब क्या चल रहा है। आज अमावस्या है ना, तो खास पूजा होती है शमशान में। तुम्हें बोला ना अंदर जाकर सो जाओ। अभी इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर सो रही हूँ। बापू आ जाएंगे तो मेरे कमरे में भेज देना। तुम दरवाजा बंद कर लो। रोशनी कमरे से बाहर निकल गई और उसके बापू के शिष्य ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशनी ने बिना आवाज किए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी।
वो इस तरह दबे पांव घर से निकली कि किसी को भनक भी नहीं हुई। आधी रात के पहर वो सीधी शमशान में पहुंची, जहां उसे दूर ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी और पास ही में उसके पिता बैठे मंत्रों का जाप करते दिखाई दे रहे थे। उनके पास एक लड़की का मृत शरीर पड़ा था। हर तरफ खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था और उसके पिता एक मानव खोपड़ी को रक्त से नहलाते हुए शैतानी हंसी हंस रहे थे। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान रखा देख और पिता को इस तरह हंसते देखकर रोशनी को समझते देर न लगी कि वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। बस कुछ दिन और ये खूनी खेल चलेगा। उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये सब देखकर और अपने पिता की बातें सुनकर रोशनी के होश उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? बापू ये क्या कर रहे हैं? मेरे बापू इस तरह किसी की जान नहीं ले सकते। जो कुछ मैंने देखा जरूर ये कोई भयानक सपना है। वो भागती हुई अपने बापू के पास जाती है और अपने बापू को आवाज लगाती है। अपनी बेटी को वहां देखकर तांत्रिक हैरान रह जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? यह सब भूल जा और जा घर चली जा। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सब छोड़िए बापू, लेकिन आप इतनी रात को शमशान के भीतर क्या कर रहे हैं? और ये किसका मृत शरीर पड़ा है यहाँ पर? कह दीजिए कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है, कोई बुरा सपना है। बापू क्या वाकई आपने इस लड़की की जान ली है? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी बलि तो इसके घर वालों ने खुद दी है। तुझे पता ही है ना, इस गांव के जंगली लोग, उनके लिए छोरियों की कोई कीमत नहीं। उनके छोरे ही उनके लिए सब कुछ है। अपने छोरे की जान बचाने के लिए खुद अपनी लड़की को यहाँ लेकर आए थे वो लोग। मेरा कोई दोष ना है। नहीं बापू, कोई अपनी बेटी की बलि थोड़ी दे सकता है। अपना पाप छुपाने के लिए एक बार फिर से कहानी सुना रहे हो आप मुझे। आपकी रोशनी अब उतनी छोटी बच्ची नहीं रही कि आप उसे परियों की कहानी सुनाकर बहला देंगे। जो आपने कहा वो सच नहीं है, वो सच नहीं है बापू। आप तो बस पूजा पाठ करके लोगों का भला करते थे। अगर इस गांव के लोग जंगली हैं और उनके लिए उनकी बेटियों की कोई कीमत नहीं, तो आप तो उन्हें गलत काम करने से रोक सकते थे ना बापू। आप ही तो एक बेटी के पिता हैं। आपने क्यों किसी को अपनी बेटी की बलि देने दी? और आप यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हैं? आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? ये सच नहीं है बापू। आप मुझे सच सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। अपने सवालों का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से लौटकर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी कसम है बापू, सच बोलिए। ये तूने क्या किया? अपनी कसम क्यों दी तूने मुझे? देख बेटा, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तेरे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। जा, चली जा यहाँ से। मैंने कहा ना, भूल जा। तूने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। क्या आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? लेकिन आपको मेरे लिए किसी की बलि देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसी की मौत का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। सच सच बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। बेटी, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तो पूजा पाठ करके ही अपना जीवन जी रहा था। एक रोज सुबह के 4 बजे मैं जंगल में पूजा के लिए फूल फल वगैरह लेने गया था। दिन अभी निकला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी एक